नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं तुलसी विवाह के बारे में। तुलसी विवाह, जिसे देवउठनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, इसकी एक अलग ही कथा, अलग ही कहानी है। हिंदू धर्म में इसका महत्व बहुत ज्यादा है। यह त्योहार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। इस त्योहार में तुलसी माता और शालिग्राम भगवान या विष्णु भगवान का औपचारिक विवाह कराया जाता है। यह विवाह मॉनसून के अंत और हिंदू कैलेंडर के हिसाब से शादियों के सीजन की शुरुआत का प्रतीक है। यह प्रबोधिनी एकादशी और क्षत्रिय पूर्णिमा के बीच कभी भी मनाया जा सकता है। हिंदू धर्म में देवउठनी एकादशी का दिन काफी शुभ माना जाता है। इस दिन से शुभ कार्य शुरू किए जा सकते हैं। यह एक आध्यात्मिक और मांगलिक पर्व है। मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु का विवाह शालिग्राम रूप में तुलसी जी के साथ हुआ था। इस दिन श्रीहरि 4 माह की निद्रा के बाद जागे थे। विवाह के दिन सूर्योदय होने से पहले स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहनकर माँ तुलसी को जल अर्पित किया जाता है। तुलसी विवाह के दिन माँ तुलसी के चारों ओर गन्ने का सुंदर सा मंडप सजाया जाता है। साथ ही घरों को भी बहुत सुंदर सजाया जाता है। इस दिन माँ तुलसी को लाल चुनर उड़ाकर 16 श्रृंगार अर्पित किए जाते हैं। इसके बाद भगवान गणपति की पूजा करके भगवान शालिग्राम को सिंहासन के साथ माँ तुलसी के चारों ओर 7 परिक्रमा लगाई जाती है। इसके बाद आरती करके विवाह के मंगल गीत गाए जाते हैं व उत्साह के साथ यह उत्सव मनाया जाता है। कहा जाता है कि सदियों पहले वृंदा नाम की एक स्त्री का जन्म राक्षस कुल में हुआ था, परंतु वो श्रीहरि विष्णु की परम भक्त थी। वृंदा जब बड़ी हुई तब उसका विवाह जालंधर नाम के असुर के साथ करवा दिया गया था। वृंदा विष्णु जी की परम भक्त होने के साथ साथ एक पतिव्रता स्त्री भी थी। ये उसी की भक्ति और पूजा का फल था कि जालंधर अजय हो गया था। वे सभी देवी देवताओं को हरा देता था। एक बार उससे परेशान होकर सभी देवी देवताओं ने श्रीहरि विष्णु से याचना की कि वे उसका अंत कर दें। तब विष्णु जी ने स्वयं अपनी माया से जालंधर का रूप धारण करके वृंदा के पतिव्रत धर्म को समाप्त कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप जालंधर की शक्तियां क्षीण हो गई और वह युद्ध में मारा गया। परंतु जब वृंदा को श्रीहरि के छल का पता चला तो उसने कहा, हे नाथ, मैंने आजीवन आपकी आराधना की, तो आपने मेरे साथ छल क्यों किया? उसने क्रोधित होकर भगवान को श्राप दे दिया कि आप पत्थर के बन जाएं। ऐसा कहते ही विष्णु जी पत्थर के बन गए और संपूर्ण सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। तब सभी देवी देवताओं ने वृंदा से याचना की कि वे अपना श्राप वापस ले लें। अंत में वृंदा ने श्रीहरि को श्राप मुक्त कर दिया और स्वयं जालंधर के साथ सती हो गई। उसकी राख में एक पौधा निकला जिसे भगवान विष्णु ने तुलसी का नाम दिया। साथ ही यह वरदान दिया कि कालांतर में लोग मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेंगे और सुख और समृद्धि को प्राप्त करेंगे। तुलसी विवाह के दिन चतुर्मास समाप्त होता है और इसी के साथ सभी शुभ कार्य आरंभ हो जाते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो लोग इस दिन विवाह संपन्न कराते हैं उनके ऊपर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है और उनके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तुलसी विवाह करने से कन्यादान के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। वो साथ ही महिलाएं सुखी वैवाहिक जीवन और सौभाग्य प्राप्ति के लिए वज्र पूजन भी करती है। अंत में प्रसाद का वितरण किया जाता है। यह पर्व हिंदुओं का महत्वपूर्ण पर्व है और इसे बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और अंत में तुलसी के पौधे के सामने दिया लगाने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है एवं नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। स्कंद पुराण के अनुसार जिन घरों में तुलसी जी की पूजा होती है उन घरों में यमराज कभी प्रवेश नहीं करते। इस साल तुलसी पूजन 15 नवंबर 2021 को है, यानी सोमवार।